हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन कभी शांत नहीं बैठना जानता। अगर सब ठीक है तो डर पैदा करता है, और अगर कुछ बिगड़ा है तो घबरा जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि जीवन में समस्या क्यों है, सवाल ये है कि मन इतना अस्थिर क्यों है, कभी टिकता क्यों नहीं है। और इसी अस्थिरता के बीच श्री कृष्ण एक शब्द कहते हैं, स्थिर बुद्धि। दोस्तों, गीता कोई पुरानी किताब नहीं है। गीता उस मनुष्य के लिए है जो रोज परेशान होता है, रोज सोचता है, रोज टूट जाता है। आज की कथा में हम जानेंगे स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है। पहले यह समझेंगे, फिर जानेंगे कि वह कौन होता है। अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर लें और कथा के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या थी। दोस्तों, अर्जुन केवल युद्ध से नहीं डर रहा था, वह अपने मन ही मन डर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका धनुष गिर रहा था, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं अंदर चल रहा था। अर्जुन देख रहा था, मैं जीता तो भी दुख है, अगर हार गया तो भी दुख होगा। यही अवस्था आज के इंसान की है। और अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, जो व्यक्ति इस उलझन से ऊपर उठ चुका है, जो मन की आंधी में भी स्थिर खड़ा रह सकता है, वह दिखता कैसा है। मैं उसे पहचानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। दोस्तों, स्थिर बुद्धि कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की मैच्योरिटी है, और गीता की कथा इसी मैच्योरिटी की यात्रा है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है, स्थिर बुद्धि की असली परिभाषा है क्या। दोस्तों, जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देता है और अपने अंदर ठहरना सीख लेता है, वही स्थिर बुद्धि है। दोस्तों, इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन इच्छा का मालिक बन जाना सबसे बड़ा दुख है। आज हम कहते हैं, बस ये मिल जाए तो मैं शांत बैठ जाऊंगा, लेकिन सच ये है, जो चाहिए आज वही कल बोझ बन जाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो मन फूल जाता है, और कोई इग्नोर कर दे तो वही मन टूट जाता है। जो दूसरों की राय पर टिका हो, उसकी बुद्धि स्थिर कैसे होगी। दोस्तों, अगर पैसा कम हो, चिंता ज्यादा होती है, अगर ज्यादा हो तो डर ज्यादा होता है। स्थिर बुद्धि वाला पैसे को साधन मानता है, सहारा नहीं मानता। दोस्तों, स्थिर बुद्धि वो नहीं है जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, बल्कि वो है जिसे बिना मिले भी चैन है। यही स्थिर बुद्धि है। दोस्तों, जब संतोष बाहर नहीं अंदर पैदा होता है, तभी बुद्धि स्थिर हो जाती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचाने। सबसे पहले भ्रम तोड़िए। स्थिर बुद्धि वाला ना तो चुप होता है, ना भावहीन होता है। वह हंसता भी है, रोता भी है, लेकिन टूटता नहीं है। दोस्तों, अब समुद्र को ही देख लीजिए, ऊपर लहरें हैं, नीचे गहराई शांत है। स्थिर बुद्धि वही है कि ऊपर भाव है, अंदर शांति है। दुख उसे गिराता नहीं है, क्योंकि वह जानता है यह भी बदलेगा। सुख उसे बांधता नहीं है, क्योंकि वह जानता है यह स्थायी नहीं है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। दोस्तों, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों को दोष नहीं देता, वह अपने मन को देखता है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो हर बात पर इमोशनल रिएक्शन देता है, वह कितना भी पढ़ा लिखा हुआ हो, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। स्थिर बुद्धि कोई आवाज नहीं करती, वह अंदर बहुत शांत होती है।
प्रिय दर्शकों, आपसे सवाल ये है कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको पता होता है क्या सही है, फिर भी आप वही कर बैठते हैं जो गलत है? अगर हाँ, तो समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या इंद्रियों की पकड़ की है। दोस्तों, अर्जुन की समस्या केवल भावनात्मक नहीं थी, वह इंद्रियों के प्रभाव में था। आंखें अपनों को देख रही थी, कान रिश्तों की आवाज सुन रहे थे, मन भविष्य की कल्पना कर रहा था और बुद्धि वह दब गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को जरूरत पड़ने पर समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को हर समय खुला नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज की सच्चाई क्या है? आज इंद्रियां बाहर नहीं दौड़ रही हैं, वे स्क्रीन में कैद हैं। आंखें हर पल मोबाइल देखती हैं, कान शोर सुनता है, मन कंपैरिजन में लगा हुआ है और बुद्धि थक सी गई है। जिस दिन इंद्रियां तय करने लगे कि आप क्या सोचेंगे, उस दिन बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। दोस्तों, स्थिर बुद्धि का अर्थ है इंद्रियों का दमन नहीं करना, इंद्रियों का अनुशासन करना है। जो बाहर की हर आवाज सुनता है, वह अंदर की आवाज कभी नहीं सुन पाता। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या स्थिर बुद्धि वाला इंसान संसार छोड़ देता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि स्थिर बुद्धि का मतलब सब छोड़ देना होता है, घर, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान युद्ध भूमि में दे रही है, जंगल में नहीं दे रही। अगर संसार छोड़ना ही समाधान होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, भाग जाओ, लेकिन उन्होंने कहा, लड़ो पर बंधो मत। आज आप नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी ही आप नहीं हैं। आप माता पिता हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य आपकी सांसों पर नहीं टिका है। दोस्तों, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति काम करता है, लेकिन पहचान नहीं बनाता। प्रेम करता है, लेकिन पकड़ नहीं बनाता। उसको दुख आता है, लेकिन घर नहीं बनाता। दोस्तों, समस्या संसार में नहीं है, समस्या यह है कि संसार हमारे सिर पर बैठा है। स्थिर बुद्धि भागने से नहीं आती, सही तरह से रहने से आती है। दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली हम देखें कि आज के युग में स्थिर बुद्धि कैसे बनाए, तो आज का तो सबसे बड़ा रोग यह है ओवर थिंकिंग। हम भविष्य में जीते हैं, वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। दोस्तों, हर बात का जवाब तुरंत मत दीजिए। कुछ जवाब मौन से बेहतर होती है। जो लोग किसी से अपनी तुलना करता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। और दोस्तों, अगर आप काम करते हैं, काम के अधिकारी हैं, प्रशंसा के नहीं तो परिणाम की भूख छोड़ दीजिए। और जो अकेले बैठना नहीं जानता, वह भीतर से डरता है। दोस्तों, स्थिर बुद्धि बाहर की व्यवस्था से नहीं, अंदर की समझ से आती है। अब आप अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आध्यात्मिक उपाय मैं बता देती हूँ। सबसे पहले रोज 10 मिनट बिना कुछ किए बैठिए, ना जप ना ध्यान, सिर्फ देखिए। कर्म को पूजा बनाइए। जो काम करे उसे मेरा मत मानिए, उसे अर्पण मानिए। दोस्तों, सोने से पहले खुद से एक सवाल कीजिए कि आज मैं कहाँ बह गया था। दोस्तों, स्थिर बुद्धि मंत्रों की संख्या से नहीं, जीवन की ईमानदारी से आती है। अंत में दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि स्थिर बुद्धि कोई अवस्था नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा कम उलझिए, थोड़ा ज्यादा समझिए। जो श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को देख लेता है, उसे दुनिया हिला नहीं पाती। दोस्तों, अगर आप इस कथा से जुड़े हैं, आपने इसे अंत तक सुना है, आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे सिर्फ सुने नहीं, इसे अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों, याद रखिए, स्थिर बुद्धि अभ्यास से आती है। इस कथा को लाइक, शेयर
और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।